जाविया, तुम यहाँ बैठे हो। मैंने पूरा घर छान मारा है तुम्हें ढूंढते हुए। ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? थक गया हूँ बहुत ज्यादा, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। जाविया, अपनी बेटी को तो तुम जानते हो ना? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो अगर तुम उसे जानते हो तो ये भी जानते होगे कि ये सब क्यों हो रहा है। पता है आपी, मैं जितने अच्छे से रिदा को जानता हूँ उससे कहीं ज्यादा आपको जानता हूँ। और आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं जानता था कि आप इस वक्त यहाँ आएंगी रिदा की शिकायत करने के लिए, यही कहने के लिए कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तो सिर्फ रिदा का कसूर है। लेकिन आप तस्वीर का दूसरा रुख क्यों नहीं देख रही? मैंने अमरीन से बारहा ये रिक्वेस्ट की थी कि रिदा की किसी किस्म की भी बात को इग्नोर करे। वो कोई भी उल्टी सीधी हरकत करती है तो उसे बच्ची समझकर माफ कर दे, जाने दे। लेकिन अमरीन की नजर में ना मेरी किसी बात की वैल्यू नहीं है, मेरी ही वैल्यू नहीं। ना ही वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, ना ही उसे मेरा खुलूस नजर आता है, ना ही मेरा प्यार, ना मेरी तवज्जो। और अजीब खेल समझा हुआ है उसने मेरी जिंदगी को। ऐसे लगता है कोई ड्रामा चल रहा है। जब उसके दिल में आता है वो कहती है मैं जा रही हूं, जब उसके दिल में आता है वो ठहर जाती है। मैं थक गया हूं अभी, थक गया हूं लड़ लड़ के लोगों से, थक गया हूं लोगों को मना मना के। मैं जितनी मर्जी एफर्ट कर लूं अमरीन को नजर नहीं आती। इनफैक्ट वो कोई ऐसी बात कर देती है या कोई ऐसी हरकत कर देती है जिससे बिगाड़ पैदा हो जाए। मुझसे और नहीं होता। सॉरी, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा था। अब तुम देखना मैं उस अमरीन के साथ करती क्या हूँ। सारी उसकी रिसेप्शन की खुशी ना खाक में मिला दूंगी मैं। तुमने देखा था उसने मुझे कैसे कॉन्फिडेंस से चैलेंज किया था। अब उसे पता चला कि जब आप रिदा को चैलेंज करते हो ना तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तुम देखना बहुत मजा आएगा रिसेप्शन पे। ओह गॉड, तुम्हें वाकई कोई नहीं हरा सकता रिदा। साथ तुम्हारे बारे में ठीक कहता है। अभी तो उसकी कजन वाली बात भी मैंने सीक्रेट रखी है ना, बाद में यूज करूंगी मैं। अभी तो सिर्फ मैंने उसके घर का एड्रेस और नंबर निकलवाया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मोहसिन, मैंने देखा था कि आपने शाहजहान के साथ पिक्चर पोस्ट की थी। दोस्त है वो आपके? अच्छा। एक्चुअली मोहसिन मुझे ना उनसे एक बहुत ज़रूरी काम था, तो क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है और नंबर भी? थैंक यू सो मच मोहसिन, आई ओ यू वन, थैंक यू। आपको पता नहीं है मिस अमरीन कि आप आग से खेल रही हैं और उस आग का नाम रिदा ज़ावियार है। आपको चलाकर खाक ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी रिदा नहीं। डैड, वैसे मिस अमरीन कितनी स्मार्ट है ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी पापा के साथ शॉपिंग करने चली गई। मैं होती ना, मैं तो कभी नहीं करती। आप ही जबरदस्ती लेकर गई हैं उसे, वो जाना नहीं चाह रही थी। और रिदा प्लीज,
ऐसी बातें करनी छोड़ दो, मैं अपसेट हो जाता हूँ। डैड आप उन्हें बहुत फेवर करते हैं, आपको भी पता है कि वो अनफेयर है। नहीं रिता, ऐसी बात नहीं है, वो अनफेयर नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ऑनेस्ट और बहुत फेयर इंसान है। और मैं जानता हूँ तुम दोनों की आपस में नहीं बनती है, इसी वजह से घर में सारे मसले हो रहे हैं। लेकिन तुम दोनों की लड़ाई की वजह से ना सिर्फ तुम दोनों बल्कि मैं, पूरा घर, हम सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, सुकून खराब हो रहा है सबका। नहीं डैड, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आपको पता है वो क्या कर रही है? वो आपको, मुझे, हम सबको ओवरपावर कर रही है, डोमिनेट कर रही है। क्या जरूरत है उसे हमें डोमिनेट करने की? मुझे नहीं लगता कि उसके एम्बिशंस और मोटिव्स ये हैं कि वो हमें डोमिनेट करे। आपको नहीं पता डैड, वो बहुत स्मार्ट है। मुझे नहीं पता। पता है रिदा, लेटली तुम्हारा क्या प्रॉब्लम डेवलप हो गया? जस्ट बिकॉज यू टर्न्ड 18 तुम्हें लगता है तुम्हें सब कुछ पता चल गया। बहुत ही कन्वीनियंटली तुम ये भूल रही हो कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ बड़ा हूं, सब कुछ समझ सकता हूं, देख सकता हूं, जान सकता हूं। प्लीज इस बात को समझ जाओ, मुझे मजीद अपसेट मत करो। डैड आपको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। She doesn't suit you at all. Are you in your senses? क्या कह रही हो तुम? रिता, वो मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है वो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बाप एक ऐसा इंसान हो सकता है जो किसी भी लड़की का हाथ पकड़े और उसे घर से बाहर निकाल दे? I didn't expect this from you. और अब अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया ना, तो मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं बचेगा सिवाय इसके कि मैं उसको किसी अलग घर में शिफ्ट कर दूं। ब्रिलियंट, ऐसा हो सकता है, हम कर सकते हैं ऐसा। क्या मतलब है? तुम वाकई चाहती हो मैं उसे अलग घर में शिफ्ट कर दूं? तुम कर लोगी मैनेज मेरे बगैर? हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि जाहिर है मुझे अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरे बच्चे, मेरी जान, प्लीज मेरी बात को समझो। रिता वो बीवी है मेरी, इस घर का फर्द है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। प्लीज प्लीज इस बात को समझो। अनफॉर्चुनेटली there's no other way. डैड